स्टूडेंट्स, तो क्लास 12th का अपना टॉपिक त्रिविम ज्यामिति चल रहा था, जिसमें सारी की सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी। अब आपकी जो विविध एक्सरसाइज है वो करवानी बाकी है। तो देखो, पहले वाले क्वेश्चन से चलते हैं। निम्न में से कौन सा समूह एक रेखा की दिक्कोज्या नहीं है? नीचे काफी सारे समूह दे रखे हैं, उनमें ऑप्शन दे रखे हैं 4, तो उनमें से चेक करना है कौन सी दिक्कोज्या है या नहीं। तो देखो, दिक्कोज्याओं में जो संबंध होता है L² प्लस M² प्लस N² इक्वल्स टू 1 होता है। अब यहाँ पे देखोगे तो पहला ऑप्शन आप देखोगे जो दिक्कोज्या क्या है, 1 1 1 दे रखा, तो 1 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे 1 1 1 3 नॉट इक्वल्स टू 1। यानी कि आपका जो आंसर है वो शुरू वाला आ गया कि मतलब 1 1 और 1 ये तीनों क्या है, दिक्कोज्याएं नहीं हो सकती। बाकी में चेक कर लो, 0 की स्क्वायर 0 की स्क्वायर 1 की स्क्वायर 1 1 0 0 है, 0 1 0 है, ये दिक्कोज्याएं हैं आपकी। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, बिंदु P है वो समष्टि में इस प्रकार है कि OP बराबर 6। समष्टि मतलब स्पेस, पूरा आसमान, मतलब यहाँ पे कोई बिंदु P है आपका जिसका परिमाण दे रखा है 6। अब OP है वो X और Y अक्षों के साथ 45 और 60 डिग्री का कोण बनाता है। X के साथ 45 बनाता है, Y के साथ कितना बना रहा है, 60 डिग्री का। तो आपको क्या निकालना है, P का स्थिति सदिश निकालना है। तो मान लेते हैं P का जो स्थिति सदिश है OP बराबर या R सदिश बराबर मान लिया आपने AI कैप BJ कैप और C के कैप। तो आपको ABC का मान ज्ञात करना है यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले ये जो लाइन है वो XX के साथ 45 डिग्री कोण बना रखा है, तो मतलब अल्फा आपको 45 है, Y के साथ बना रखा है 60, तो बीटा आपका 60 है। तो यहाँ पे से दिक्कोज्या आपकी L आ गई cos 45। cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। M आ गया आपका cos बीटा, मतलब cos 60। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। L आ गया आपके पास, M आ गया। अब देखो यहाँ पे जो बिंदु P है मैंने लिया क्या है, A B और C। तो यहां से लेके यहां तक ये आपका A हो गया। तो cos अल्फा बराबर क्या होता है, आधार बटे करण। तो आधार आपका A है, करण आपका कितना है 6। कोस अल्फा मतलब cos 45 की वैल्यू आपने निकाल रखी है, 1/√2 बराबर A/6। तो A का मान कितना आ गया, 6/√2। इसी तरीके से B का मान ज्ञात कर सकते हो आप, और C का मान ज्ञात कर सकते हो। A B C का मान ज्ञात करने के बाद यहाँ पे रखेंगे, देखो कैसे। सबसे पहले A का मान ज्ञात कर लिया, तो देखो यहाँ पे L और M तो है लेकिन N नहीं है यहाँ पे, तो L कैसे निकाल, N का मान कैसे निकालेंगे, L की स्क्वायर प्लस M की स्क्वायर प्लस N की स्क्वायर बराबर 1। L कितना है, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, M 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 बराबर 1। लघुत्तम आ गया 4 यहाँ पे, तो 2 दूनी 4 1, 2 और 1 3/4 प्लस N² बराबर 1। N² आ गया 1 माइनस 3/4, 4 एकम 4 में से 3 जाएगा 1, 1/4 का रूट हो गया प्लस माइनस 1/2। L आ गया, M आ गया और N आ गया आपका। तो देखो यहाँ अगर ये जो प्रोसेस करते हो इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है तुम्हारा, तो आप वैसे भी निकाल सकते हो। कैसे भाई, कोस अल्फा बराबर क्या होता है, A बट्टे में R का परिमाण R। तो A का मान कितना आ गया, R कोस अल्फा। B का मान इसी तरीके से क्या आ जाएगा, R कोस बीटा। और C का मान कितना आ जाएगा, R कोस गामा। कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, ABC का मान आ गया यहाँ पे। तो जो सदिश आपका R है वो क्या आ जाएगा, देखो A की जगह क्या लिखोगे, R कोस अल्फा ही कैप, B की जगह R कोस बीटा जे कैप, C की जगह R कोस गामा के कैप। R यहाँ पे कॉमन आ रहा है, क्या बच गया, कोस अल्फा ही कैप प्लस कोस बीटा जे कैप प्लस कोस गामा के कैप।
देखो कोस अल्फा आपका होता है एल, एल का मान कितना दिया है, मान रख दो बस इसमें, आर का मान कितना है 6 परिमाण, कोस अल्फा होता है आपका एल तो 1/√2i, कोस बीटा होता है एन 1/2j, कोस गामा होता है एन ±1/2k। ठीक है, अब देखे तो इसका लघुत्तम आपका कितना आ रहा है, 2√2 आ रहा है। तो यहाँ 2√2 ले लिया, √2 से √2 कट गया, क्या बच गया 2i, 2 से 2 कट गया √2j, और ये 2 से 2 कट गया आपका तो √2k। यहाँ पे आ गया 2 3 6, तो 3 दूनी 6i, 3√2j ±3√2k अपॉन √2। और अगर √2 से इसको काटो आप तो फाइनल आंसर आपका क्या आता है, इस 6 को लिख सकते हो 2 3 6 भाई, 6/√2 कितना आएगा 2 3 6, यहाँ √2 बच जाएगा, मतलब 3√2i, √2 से भाग करोगे तो 3j, √2 से इसको भाग करोगे तो ±3k। ये आपका क्या आ गया, फाइनल स्थिति सदिश ओपी आ गया, जो क्या है आर सदिश माना था आपने। ओके, हाँ तो प्रश्न संख्या 3 है, घन के 2 विकिरणों के मध्य का कोण क्या होगा। तो घन के 2 विकिरणों के मध्य कोण आपको निकालना है। तो सबसे पहले घन बनाते हैं, ये आपका घन हो गया आपका 0 0 0, इसको नाम दे दो A B C D E F, ये P मान लिया, ये आपका O। तो देखो घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं आपकी, तो बिंदु आपने मान लिया ये जो शीर्ष है वो क्या है A और A, बिंदु आपका क्या है A भुजा हुई आपकी। तो ये जो बिंदु है आपका x y z तीनों समतल में है, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे A। तो यहाँ पे जो C का निर्देशांक होगा वो क्या होगा A0 0, C मतलब x पे है, ठीक है, और यहाँ पे जैसे ये y x पे है तो ये आपका होगा 0 A 0, ये आपका क्या है z x पे है तो 0 0 A हो गया। ये आपका x y समतल में है तो x y की वैल्यू आएगी A 0 हो गया। ये y z समतल में है तो y और z की वैल्यू आएगी, और ये आपका ZX समतल में है तो इसमें क्या आएगा X और Z की वैल्यू आएगी। ये निर्देशांक ज्ञात कर लिया। आप देखो कोई पूछा आपसे घन के विकिरण कितने होंगे, घन के कितने विकिरण होंगे, यहाँ पे 4 घन के विकिरण होंगे। आमने सामने के कोरों को अगर आप जोड़ोगे तो वो घन का विकिरण कहलाएगा। तो मैं यहाँ पे घन के विकिरण लिख रहा हूँ, एक तो OP है, एक XX पे बिंदु ये C है, अपोजिट बिंदु आपका F है तो CF हो गया। y x पे बिंदु E है, ऑपोजिट शीर्ष है B है तो BE हो गया। z x पे बिंदु A है और इसके सामने जो शीर्ष है वो D है तो AD हो गया। ये 4 घन के विकिरण हैं। आपको क्या बोला है, 2 घन के विकिरणों के बीच का कोण है। तो सबसे पहले मैं 2 विकिरण ले लेता, जैसे इन दोनों के बीच का ही निकाल लेते हैं। तो OP के जो दिक् अनुपात है वो क्या हो जाएंगे A-0 A-0 A-0, यानी A और A। फिर मैं CF के दिक् अनुपात निकालता हूं, CF के दिक् अनुपात 0 - A A-0 A-0 सॉरी C ये है ना आपका, तो 0 - A माइनस का ये हो गया A-0 A-0 A और A। तो CF के दिक् अनुपात निकालिए। अब 2 के दिक् अनुपात आ गए तो घन इन दोनों विकिरणों के बीच का कोण मतलब OP व CF के बीच का कोण क्या कहलाएगा, कोस थीटा। क्या होता है सूत्र A1 A2 B1 B2 C1 C2
A1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर। यानी कि दो दिक् अनुपात दे रखे हों, दो रेखाओं, उनके बीच का कोण कैसे ऐसे निकालते हैं। यहाँ पे OP और CF भी दो रेखाखंड है, विकिरण भी एक रेखाखंड होता है। तो यहाँ पे A1 A2, ये जैसे A1 B1 C1 है, ये A2 B2 C2 है। तो A को माइनस A से किया माइनस A का स्क्वायर, A को A से किया A का स्क्वायर, A को A से किया A का स्क्वायर। A1 की स्क्वायर मतलब A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर, नीचे भी यहाँ पे A का स्क्वायर A का स्क्वायर और A का स्क्वायर। जो A स्क्वायर से A स्क्वायर कट गया, ऊपर बच गया A स्क्वायर, नीचे कितने हो गए 3A स्क्वायर, नीचे यहाँ पे भी 3A स्क्वायर, यहाँ लिख रहा हूं मैं। आगे A स्क्वायर आ गया, 3A स्क्वायर 3A स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा देखो √3A हो जाएगा, ये भी √3A हो जाएगा। A स्क्वायर से A स्क्वायर कट गया, कोस थीटा कितना आएगा, एक √3 को √3 से किया 3, थीटा कितना आ जाएगा कोस इनवर्स 1/3। ये आपका क्या आ जाएगा, दो विकिरण के बीच का कोण आ जाएगा। हाँ, तो प्रश्न संख्या 4 है, सदिश 3i की दिक्कोजाएं क्या होंगी। सदिश आपके पास में जैसे R सदिश है वो कितना दिया है 3i कैप, तो मैं 0j कैप लिख सकता हूँ, 0k कैप लिख सकता हूँ। इसकी आपको दिक्कोजाएं निकालनी है, तो दिक्क अनुपात यहाँ पे क्या है 3, ठीक है, यहाँ पे B 0 है और C कितना है 0। तो दिक्कोजाएं इसकी L बराबर A अपॉन √A का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 9 का रूट होता है 3, 3/3 कितना आ गया 1। M आपका B अपॉन 3 मतलब 0, N आपका 0/3 मतलब 0। तो दिक्कोजाएं आएंगी इसकी 1, 0 एंड 0। ये प्रश्न संख्या 4 था। प्रश्न संख्या 5 देखो, सरल रेखा का सदिश रूप क्या होगा, x - 3/-2 बराबर y - 4 अपॉन -5 x + 7/13। हाँ, तो इसका सदिश रूप आपका क्या होगा r बराबर, ये तो जो बिंदु है वो है, यानी कि एक क्या होगा इस बिंदु से गुजर रही है x1 y1 z1 से, तो 3i कैप 4j कैप -7k कैप। B आपका स्थिति सदिश नीचे वाला, तो -2i कैप -5j कैप +13k कैप। तो R बराबर क्या होता है A + λB। तो R सदिश आपका आ जाएगा 3i 4j -7k प्लस लैम्बडा, B आपका -2i -5j +13k के। तो प्रश्न संख्या आपका क्या है 6। अगर आपका दोनों जो संख्याएं हैं वो परस्पर लंबवत हैं तो लैम्बडा का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 6 में दोनों रेखाएं दे रखी हैं, दो रेखाएं लंबवत हैं तो लैम्बडा का मान क्या होगा आपका, लैम्बडा का मान कितना होगा भाई A1 A2, ये दो रेखाएं लंबवत हो A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 बराबर 0। रेखाएं दे रखी हैं आपको वैसे किताब में, तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं। यहाँ पे A1 आपका 1 है, A2 आपका -λ है, तो -λ, और लैम्बडा को -2 से किया -2 लैम्बडा, और -1 को 1 से किया -1। ये हो गया -3 लैम्बडा -1 बराबर 0, -3 लैम्बडा बराबर 1, लैम्बडा का वैल्यू आ गया -1/3। तो ये आपका प्रश्न संख्या 6 है। इसमें ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आपका क्या आंसर आपका कितना आएगा -1/3 आएगा। अगला 7 का कर सकते हो, दोनों रेखाओं के बीच लघुत्तम दूरी ज्ञात करनी है। इजीली जो सूत्र है आपका 14.5 में बताया था मैंने, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बटे B1 क्रॉस B2 का परिमाण से। अब प्रश्न उसमें देखो जो 7 का जो उत्तर आएगा वो ऑप्शन में नहीं है आपका, ठीक है ना। 7 की जो दूरी आएगी वो शायद इस तरह से आएगी कुछ ना कुछ रूट में, वो आपके क्या ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आ जाएगा ऑप्शन। तो 7 में जो आप
कंफ्यूज मत होना कि मतलब आंसर नहीं है इसके अंदर, तो आपका क्या है आंसर ऑप्शन में नहीं है, तो आपको क्या है डायरेक्ट आपको जो सूत्र से जो दूरी आई है वही आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 8 का है रेखा और समतल के मध्य कोण, अभी 14.7 में पढ़ा था आपने, वही है। प्रश्न संख्या 9 है समीकरण का जो समतल का अभिलंब रूप है तो निम्न में से असत्य है। LMN ये समतल का दे रखा है LX प्लस MY प्लस NZ बराबर P। इसमें कथन देखो क्या क्या दिए हैं। LMN समतल के अभिलंब की दिक्कोजय है, बिल्कुल सही है, दिक्कोजय है। P है वो समतल की मूल बिंदु से लंबवत दूरी है, लंबवत दूरी नहीं है, मतलब क्या है आपकी समतल की मूल बिंदु से दूरी है, तो ये ऑप्शन आपका क्या है गलत है। तीसरा, P के प्रत्येक मान के लिए समतल मूल बिंदु से गुजरता है, ये भी आपका क्या है तथ्य गलत है। क्यों? समतल P के हर मान के लिए नहीं गुजरता, बल्कि सिर्फ P बराबर 0 के लिए मतलब क्या है ये मूल बिंदु से गुजरता है। चौथा, L² प्लस M² प्लस N² बराबर 1 है, ये भी आपका कथन सही है। तो आपके प्रश्न हो गए आपके यहाँ पे 9। ओके, आज प्रश्न संख्या 10 है आपका, 9 तक आपके प्रश्न हो गए थे। इसमें जो प्रश्न संख्या 9 है निम्न में से असत्य है, तो ये गया वाला ऑप्शन आ जाएगा, इसमें असत्य है। समतल की मूल बिंदु से लंबवत दूरी होती है, ये आपका कथन सही है। क भी सही है, ख भी ग भी सही है, ग आपका गलत है। 10 का क्या है, एक समतल निर्देशांक XO को ABC पर इस प्रकार मिलता है कि त्रिभुज ABC का जो केंद्रक है वो 1 2 3 है। भाई समतल है X Y Z, ये X है, इनको ABC पर मिलता है और इसका केंद्रक कितना है 1 2 3 है, तो समतल का समीकरण होगा। केंद्रक मान लेते हैं, ये मान लेते हैं 1 2 और 3, तो A के निर्देशांक मान लेते हैं A0 0, ये आपका 0 B 0 और ये आपका 0 0 C। अच्छा, केंद्रक क्या होगा आपका A प्लस X1 प्लस X2 प्लस X3 अपॉन 3 होता है, तो A प्लस 0 मतलब A रहेगा A/3, दूसरा ये हो गया B/3 और तीसरा C/3। ये केंद्रक आ गया आपका। इससे क्या दिया है, यहाँ पे क्या दिया है 1 2 और 3 है, तुलना कर लो। यहाँ पे A/3 बराबर 1 यानी कि A का मान 3, B/3 बराबर 2 यानी कि B का मान आ गया 6, C/3 बराबर 3 तो C का मान आ गया 9। ABC का मान आ गया, तो समतल का समीकरण X बटे A Y बटे B Z बटे C बराबर 1। A कितना है 3, B कितना है 6, C कितना है 9 बराबर 1। ये आपका समतल का समीकरण आ चुका है, तो ऑप्शन आपका इसमें आ गया है। अब प्रश्न संख्या 11 करते हैं। ओके, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 11 है कि दो बिंदुओं के स्थिति सदिश P और Q आपको दिए हैं, Q से गुजरने वाले और PQ के लंबवत समतल का समीकरण आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे Q से गुजर रहा है आपका ये समतल, और मान लेते हैं PQ के लंबवत है ये। अच्छा, Q का स्थिति सदिश मैं मान लेता हूँ B, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लेंगे। P का स्थिति सदिश मान लिया मैंने क्या A, Q का स्थिति सदिश आपका B हो गया, ये स्थिति सदिश आपका PQS मान लेते हैं, ये स्थिति सदिश आपका R। तो देखो समतल में कंफ्यूज हो तो आप क्या है जो रेखा, एक तरह से रेखाखंड मान लो इसको, तो देखो रेखा मतलब ये वाली चीज इसके लंबवत है, तो लंबवत दो रेखाएं लंबवत होती हैं, तो मतलब क्या था उनका सदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल क्या होता था 0 होता था, मतलब A डॉट B बराबर 0 होता था। तो यानी कि ये मान लेते ये रेखा इसके लंबवत है, इसका स्थिति सदिश R है, इसका B है, तो इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा R माइनस B, और ये है PQ, PQ का स्थिति सदिश मान लेते हैं N, R माइनस B डॉट N बराबर 0 हो जाएगा। तो R माइनस B डॉट N को इससे गुणा करोगे N से, तो R डॉट N माइनस B डॉट N बराबर 0, R डॉट N बराबर B डॉट N हो गया।
तो आर डॉट एन में निकाल लेता हूं यहाँ पे, पी क्यू स्थिति सदिश है तो -4 -2 माइनस का 6i -2 -1 माइनस का 3j 1 -3 माइनस का 2k गया। तो n आपका -6i -3j -2k बराबर b आपका कितना है, b स्थिति सदिश है q वाले बिंदु का कितना होगा -4i -2j +k। n आपका ये है -6i -3j -2k। सोल्व कर लो इसको, ये एज इट इज आ गया। और ये 6 चौके 24 प्लस का 3 दूनी 6 प्लस का और माइनस का 2 r डॉट -6i -3j -2k। ये हो गया 24 और 6 30, 30 में से 2 जाएगा 28। ये आपका क्या आ गया, समीकरण आ गया समतल का। ओके।